अलमारी हो या दिल, जगह बनानी पड़ती है। देखो, तुमने अपनी बेटी रोशनी की आदतें बिगाड़ रखी हैं। उसकी सारी जिद पूरी कर देते हो, लेकिन कभी सोचा है जब रोशनी की शादी होगी तो वह नए घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि यह ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ही ससुराल मिले। उसकी हर जिद को पूरी मत किया करो। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वही लाकर दो ताकि उसे थोड़ी समझ आए। सुषमा जी ने अपने पति राकेश जी से कहा। सुषमा, तुम चिंता मत करो। देखना, मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे परिवार में करूँगा जो इसकी हर जिद को पूरा करेगा। इसे रानी बनाकर रखेंगे। वैसे कल रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, राकेश जी ने बहुत खुश होते हुए कहा। लेकिन सुषमा जी को चिंता थी, क्योंकि वह जानती थीं बेटियों को नए घर में एडजस्ट करना ही पड़ता है। मायके जैसी मौज मस्ती ससुराल में बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि इच्छाओं पर पाबंदी लगानी पड़ती है। अगले दिन रोशनी को लड़के वाले देखने आ गए थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और रिश्ता तय हो गया। शादी का मुहूर्त 15 दिनों बाद का निकल गया। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गईं। रोशनी ने अपनी ही पसंद के गहने, साड़ियाँ और मेकअप का सामान खरीदा। रोशनी को ससुराल वालों ने लहंगा पसंद करने के लिए बुलाया और दुकान पर साथ लेकर गए ताकि रोशनी अपनी पसंद का लहंगा खरीद सके। लेकिन रोशनी ने सबसे महंगा लहंगा पसंद किया, जिसकी कीमत 60,000 थी। यह देखकर उसकी सास सुलेखा जी दंग रह गईं और सोचने लगीं, क्या रोशनी हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? इसे इतनी भी समझ नहीं है कि यह शादी के लहंगे इतने महंगे, जिन्हें सिर्फ एक बार पहनने के बाद इन्हें दूसरे बार पहनने में भी पसीने छूटने लगते हैं। ज़्यादा महंगा लहंगा खरीदने का मतलब पैसे बर्बाद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वह रोशनी से कुछ नहीं बोली। जब रोशनी ज्वेलरी खरीदने गई तब भी उसने डायमंड का सेट पसंद किया, जो सुलेखा जी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो रोशनी हमारा दिवाला ही निकाल देगी, लेकिन सुलेखा जी उस दिन कुछ नहीं बोली। जो सामान रोशनी को पसंद आया वही लिया। कुछ दिनों बाद रोशनी और प्रशांत की शादी हो गई और रोशनी सुलेखा जी के घर बहू बनकर आ गई। रोशनी को आदत थी हर चीज़ पर ज़िद करने की। शादी की सारी रस्में हो गईं। रोशनी की पहली रसोई थी, उसे ही खाना बनाना था। तो मिक्सी में वह कुछ पीसने लगी तो मिक्सी का बटन टूट गया। रोशनी ने प्रशांत को फ़ोन कर दिया कि नई मिक्सी ले आना। प्रशांत एक नई मिक्सी भी ले आया। मतलब खराब हुई चीज़ों को सही कराने का कोई काम नहीं था। यह देखकर सुलेखा जी को गुस्सा तो आता था, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। कई बार सुलेखा जी ने सोचा इस बारे में अपनी समधन से बात करेंगी, लेकिन फिर यह सोचकर रह जाती थी कि कहीं रोशनी को यह बात बुरी ना लगे कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। कैसे ना कैसे मुझे ही रोशनी को समझाना होगा कि नए घर में कैसे एडजस्ट करते हैं। एक दिन रोशनी अपना सामान अलमारी में रखने लगी, लेकिन यह क्या, अलमारी तो उसके सामान से भर गई। उसने अपने पति प्रशांत से कहा, सुनो प्रशांत, देखो अलमारी सारी भर गई है और सामान कहाँ पर रखूँ? ऐसा करना, तुम एक और अलमारी खरीद लेना
ताकि सामान अच्छे से रख सके। प्रशांत ने कहा, घर में इतनी अलमारियां हैं, उनमें रख लो सामान, बेवजह खर्चे क्यों? बस प्रशांत ने इतना ही कहा कि रोशनी को गुस्सा आ गया और बोली कि अगर अलमारी लाने में इतनी दिक्कत है, मैं मेरे पापा से कहती तो वो झट से ला देते। तुम तो रहने दो, मैं अपने पापा से ही बोल दूंगी, रोशनी ने कहा। सुलेखा जी ने यह बात सुन ली। वह रोशनी के पास आई और बोली, क्या बात है बहू, क्यों गुस्सा हो? देखो ना माँ जी, यह अलमारी पूरी कपड़ों से भर गई है, तो मुझे अब दूसरी अलमारी चाहिए और प्रशांत है कि मना कर रहे हैं। अब मैं बाकी के कपड़े कहाँ रखूं? रोशनी ने कहा। सुलेखा जी ने अलमारी को अच्छे से देखा और कहा, बहू, इस अलमारी में अगर तुम जगह बनाओगी तो यह सारा सामान आ जाएगा, बस एडजस्ट करना आना चाहिए। मुझे दे, मैं रखती हूँ सारा सामान तेरी अलमारी में। सुलेखा जी बड़े ही अच्छे तरीके से अलमारी में सामान लगा दिया और जो बाहर पड़ा सामान था वह भी अलमारी में अच्छे से रख दिया। यह देखकर रोशनी हैरान हो गई। उसने कहा, यह क्या, सारा सामान एक ही अलमारी में आ गया, पर कैसे माँ जी? बहू, अलमारी हो या दिल, जगह हमें खुद बनानी पड़ती है। दिल में जगह अच्छे व्यवहार से बनती है और अलमारी में जगह व्यवस्थित ढंग से सामान को रखने से बनती है। जैसे पुरानी चीज़ों को सुधार कर वो फिर से नई बन जाती हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी आदतों को सुधार करके नई आदतों को अपना लेना चाहिए। मतलब घर नया हो लेकिन एडजस्ट करना आना चाहिए। रोशनी को सुलेखा जी की बातें समझ आ गई थीं। अब रोशनी किसी भी तरह की फालतू की ज़िद नहीं करती थी, बल्कि अब पैसों की अहमियत भी उसे समझ आने लगी थी। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।